कौन था ऐसा जो इन सिद्धांत को लेकर के आया था? चलिए मैं समझाता हूं। एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। बहुत ध्यान से सुनो। एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम है रियो। आपने रियो ओलंपिक भी सुना होगा, ठीक, जिसका नाम है रियो, रियो डी जेनरो। ये एक पूरे शहर का नाम है, शॉर्ट में रियो, राइट। तो ये कहां पर स्थित है? ये है ब्राजील, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? ब्राजील। बोलो क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? 1992 की ये बात है, जब, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत डीप में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कब की बात है? ये 1992 की बात है। 1992 में रियो नामक शहर जो कि ब्राजील में था, वहां पर 100 लोग पहुंच गए। कितने लोग पहुंचे? कितने लोग पहुंचे? 100 लोग पहुंच गए, यानी कि 100 सदस्य पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए भाई? रियो डी जेनेरो नामक एक शहर में जो कि ब्राजील में है, 1992 में। और उन्होंने कुछ आपस में डिस्कशन किया। उन्होंने आपस में डिस्कशन करने के बाद एक सहमति जताई। इन 100 लोगों ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हमारे हमारे पूरे विश्व में यदि हम सतत पोषणीय विकास को नहीं लेकर के आएंगे तो जो लोग हैं वो संसाधन का प्रयोग करते रहेंगे, वो आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे में ये जो मानव जीवन है ये बहुत दिन नहीं चल पाएगा। समझ में आई ये बात? तो इसको उन्होंने एक नियम बना दिया, उन्होंने एक एक एजेंडा तैयार कर दिया। अभी उस एजेंडा का नाम भी बताएंगे और उसका अर्थ भी समझाएंगे, और ये तीनों सवाल एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हमने क्या बताया फिर से सुनो। हमने कहा 1992 में ब्राजील शहर के ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो में, 1992 में ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो नामक एक शहर में 100 लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए एक सहमति दर्शाई और वहां पर एक घोषणा पत्र जारी कर दिया। और उस घोषणा पत्र में एक बात लिखी। उन्होंने कहा सुनो भाई, अब सतत पोषणीय विकास के लिए हम एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं और इस एजेंडा का नाम रखेंगे एजेंडा